अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। दत्त भगवान ने यदु मेरी ज्ञानमयी दृष्टि है, इसलिए मैंने जड़ चेतन सब से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया है। मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी ही वायुराकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरो अर्भका कुमारी सरकत सर्प ऊर्ण नाभि सुपे शक्रत। मेरे 24 गुरु हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को माना है, पृथ्वी से मैंने क्षमा का गुण सीखा है। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, उससे असंगता सीखी। तीसरा आकाश, आकाश के समक्ष बादल घिर जाते काले काले, लेकिन बादल आकाश को अपने में मिला नहीं सकते। उसी तरह से देह अलग है, आत्मा अलग है। वही वाली बात कि आत्मा को ब्रह्म हो जाता है, लेकिन आत्मा आकाश की तरह विराट है। उसे ना तो बादल छुपा सकते हैं, ना योग माया ये बिजली, आकाश बिजली जला सकती है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता ना भूया। उस आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना वो पुरानी होती है, ना वो जन्म लेती है, ना वो नई है। तो यहां कहा कि भैया तीसरी जो गुरु बनाया वो था अग्नि। अग्नि से सीखा कि जिस प्रकार अग्नि बक्ष अवक्ष वस्तुओं को खा जाती है, उसी तरह अवधूत को भी, चाहे शूद्र के यहाँ से भोजन मिले, चाहे ब्राह्मण के यहाँ, चाहे सन्यासी के यहाँ, केवल अवधूत के लिए ये धर्म, सबके लिए नहीं। कहीं से कुछ मिले उसे पा लेना चाहिए। ये मैंने अग्नि से सीखा। चंद्रमा से मैंने शीतलता का, चंद्रमा से मैंने जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी तरह से ये घटता बढ़ता तो कलाएं हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं। उसी प्रकार संसार में जो दुख सुख मिलता है वो मन के धर्म है, मन के कारण मिलता है सुख दुख, है ना। आत्मा के कारण सुख दुख नहीं। आत्मा तो बस प्रकाशमान है, शरीर को, मन को, सबको जागृति दे रही है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। दुखी कौन होता है? मन होता है। अभी आप यहाँ कथा में बैठे हैं तो आप सुखी हैं, और इसी कथा में कुछ ऐसा हो जाए जो आपका मन का सा ना हो तो आप तुरंत दुखी हो जाओगे। अभी हम भजन गा रहे हैं, भजन में कोई राग बिगड़ जाए तो क्या होगा? वही मन जो भी खुश हो रहा है तुरंत ध्यान जाते। तो इसलिए मन के धर्म है ये कष्ट पाना, आत्मा का धर्म नहीं। इसलिए ये मैंने चंद्रमा से सीखा। अग्नि, जल से मैंने पवित्रता और शीतलता, स्वच्छता के गुण सीखे। जल को मैंने गुरु बनाया। फिर आता है सूर्य को गुरु बना करके, जिस प्रकार सूर्य अलग अलग जगह घड़ों में अलग अलग दिखाई पड़ता, उसी प्रकार भगवान के अलग अलग रूप और नाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक है, हजार नहीं है। 1000 गिलास सूर्य के सामने रख दिए जाएं तो उसमें सूर्य दिखाई पड़ेगा, पर वो 1000 नहीं है, वो एक ही सत्ता है। कई बार लोग लड़ते हैं, राम को भजो, इनको भजो, हमारे भगवान अच्छे, हमारा ये, पर ये झंझट ही मिट जाए महाराज। अगर लोगों को एक तत्व का भान हो जाए कि सबकी आराधना भले अलग हो सकती है, पर जैसे सारी नदियां अलग अलग नाम लेके जब समुद्र में मिलती है ना महाराज, तो अपना अस्तित्व खो देती है। ना वो गंगा रहती है, ना वो ताप्ती रहती, ना वो कावेरी, ना वो जमुना, फिर केवल समुद्र है। उसी प्रकार के नाना पंथ आदि धर्म जब उस एक परमात्मा में जाकर मिलते हैं, तब सब अपना सब नाम धर्म सब भूल जाते हैं। फिर एक ही सत्ता मालूम होती है, और वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो यहाँ पर सूर्य भगवान से ये सीखा,
कबूतर से आसक्ति का, कि कबूतर आसक्ति के चक्कर में जाल में फंस जाता है, उसको गुरु बनाकर मैंने ये सीखा। अजगर से मैंने संतुष्टि का गुण सीखा कि अजगर कुछ नहीं करता, बस संतोष रख लेता है कि मुझे अवश्य मिलेगा और उससे भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अवधूत को भी इतने ज्यादा हाथ पैर नहीं पटकने चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। फिर दत्त भगवान कहते कि मैंने सागर को गुरु बनाकर गंभीरता सीखी, गंभीरता का गुण लिया कि जीवन में शांत और गंभीर रहना परम आवश्यक है। पतंग से मैंने ये गुण प्राप्त किया कि रूप में अगर आसक्त हो गए तो आप जल जाओगे। पतंग जो होता है रोशनी देखता है, जाता और मर जाता है उसी में। उसी प्रकार रूप को देख करके मोहित हुए तो आपका पतन हो जाएगा ना। एक इंद्रिय का सुख के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन गंवा देंगे। मधुक्रद, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि वो जिस तरह से फूलों से तोड़ तोड़ के एकत्र करके छत्ता बना लेती है, बहुत सारा मधु सालों साल का इकट्ठा करती है, 5-5 साल लग जाते इतना बड़ा छत्ता इकट्ठा करने में, खुद नहीं खाती वो इकट्ठा करती है। और एक व्यक्ति कम्बल काला ओढ़ के आता है, आग लगाता है, धुआं निकालकर सारा मधु जो उनका इकट्ठा किया था भर के ले जाता है, और वो खुद आराम ले रहा होता है और मधुमक्खी बेचारी मरी पड़ी होती है। उसी तरह से ये वो लोग हैं जो अपने धन का ना तो सदुपयोग अपने लिए उपयोग कर पाते हैं, ना तो वो उसका खुद आनंद ले पाते हैं, ना दूसरों को कभी लेने देते हैं, तो एक दिन उनसे वो धन छिन जाता है ना, वो चले जाते सब छोड़कर, धन यहीं रह जाता है, तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हमेशा धन को अपने हाथ से अच्छे सदुपयोग में, और आज भैया बता भी रहे थे कि अपने तन के लिए, अपने भोगों के लिए भी लगाएं, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है कि वो धन अपने लिए कम से कम दान ना कर सको तो अपने जीवन पर के लिए तो लगा लो, सुखों के लिए तो लगा लें कि अच्छे से रह सके। यानी पहली गति है दान, दूसरी है भोग और तीसरी है नाश। पर धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी गति सबसे पहली है, यानी वो दान है उसके जीवन में। तो यहां मधु से सीखा कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पानी बाड़े नाव में, धन में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही अकल का काम। घर में जब पैसे बढ़े तो अच्छे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे वो बीमारियों में ना लगे, जिससे वो गलत कर्मों में ना लगे, वो अच्छे कार्य में लगेगा तो आपकी तरक्की करेगा। तो यहाँ गज से हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि वो स्पर्श सुख के चक्कर में पकड़ा जाता है ना। हाथी को जंगल में पकड़ना हो तो गड्ढा खोद करके उसको घास फूस से ढक करके उसके ऊपर एक रुई की हथनी बना देते हैं, उसी के आकार जैसी। और गज यानी हाथी देखता है उसे असली हथनी समझकर जैसे ही जाता है गड्ढे में गिर जाता है ना, स्पर्श सुख के चक्कर में। तो इस स्पर्श सुख के चक्कर में कभी अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। हिरण यानी हिरण जो होती है वो शब्द में फंस जाती है ना, कहीं संगीत सुनेगी तो संगीत के चक्कर में वो लुभा जाती है और पकड़ ली जाती है। भ्रमर गंध के चक्कर में फंस जाता है कि वो कमल पर बैठेगा, सूंघता 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 कब रात गुजर गई, पंख बंद हो गए। उसने सोचा कि एक रात ही तो गुजारनी है, कमल के अंदर बैठ करके सुगंध ले लेकर गुजार लूंगा, सुबह जब खुलेगा तब उड़ जाऊंगा। लेकिन तब तक एक हाथी आता है, कमल को तोड़ता और खा जाता है। उसी प्रकार गंध के चक्कर में भंवर भी मरता है। और मीन रस के चक्कर में, दाना मिलने के चक्कर में फंस जाती है। तो जब हिरण शब्द के चक्कर में सुन करके फंसता है, भौरा गंध के चक्कर में फंसता है, हाथी स्पर्श के सुख में फंसता है और मछली रस के रूप में फंसती है। इस तरह से जब ये 5 तत्व से ये एक एक इंद्रियों वाले प्राणी फंस जाते हैं तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों से इन रसों को भोगता है। उसकी क्या गति होगी कि वे आंखों से दृश्य देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुख से बोलता है। जब इन इंद्रियों को त्वचा से स्पर्श का सुख लेता है, 5 इंद्रियों का मालिक है, ज्ञान इंद्रियों का मालिक है, 5 ज्ञान इंद्रियों का। जब इससे वो
सुख भोगेगा तो इसकी क्या गति होगी जब एक एक इंद्रिय वाले ये प्राणियों की ये गति है कि हाथी केवल स्पर्श सुख में मारा जाता है, भवरक के पास एक ही गुण है कि वो गंध लेता है इसलिए अटक जाता है, हिरण के पास शब्द की एक इंद्रिय होने के कारण वो शब्द में फंसकर पकड़ा जाता है, तो मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां, वाको तो महाराज भगवान ही बेड़ों पार लगाए, रात दिन फंसा होता है। तो यहां पिंगला नाम की वैश्या से ये सीखा कि चिंतन भगवान में लगाएं, पर पुरुष में नहीं। चिंतनीय यदि कोई है तो भगवान है। ये पिंगला वैश्या प्रतिदिन सज धज करके बैठ जाती थी अपने घर के सामने पुरुषों की प्रतीक्षा करने के लिए, लेकिन 1 महीना हो गया कोई पुरुष नहीं आया। तो फिर इसको वैराग्य हो गया कि मैंने इतना इन माटी के पुतलों के लिए प्रतीक्षा की, यदि इतना मैंने तन्मयता से भगवान के लिए सज सवर के और उनका चिंतन कर लिया होता तो आज मुझे ब्रजराज मिल गए होते, आज मुझे कृष्ण मिल गए होते और वैराग्य से पूर्ण हो गई। तो भजनीय केवल गोविंद है, ये मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा। और मैंने भृगी नाम के कीट से सीखा कि जैसे भृगी कीट जो होता है वो मिट्टी का घरौंदा दीवार पर बना लेता है, आपने देखा होगा मिट्टी जैसा एक बना लेता है, जगह घोंसला जैसा बना लेता है मिट्टी का, उसमें किसी भी कीड़े को पकड़ कर लेकर आएगा, डाल देगा और उसमें डंक मार देगा। तो वो भृगी कीट के डंक का चिंतन करते करते वो कैसी भी जाति का कीट हो वो भृगी बन जाता है। यानी जब आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो साधक ही ब्रह्म में बन जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। मैंने कन्या से सीखा कि अवधूत को एकांत में रहना चाहिए। मैंने बच्चे से सीखा कि निष्प्रही होना चाहिए। मैंने सर्प को गुरु बना करके ये सीखा कि घर नहीं, मठाधीश नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर्प एक बिल से दूसरे बिल में चला जाता है, एक जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार घर आदि के झंझट में अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। मैंने चील को गुरु बनाकर ये सीखा कि जिस प्रकार एक मांस का टुकड़ा चील उठाकर लेके जा रही थी तो उसके पीछे बहुत सारे पंछी पड़ गए। जब उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया तो पक्षी की पूरी वो झुंड सब वहीं की वहीं रुक गए। उसी प्रकार अवधूत जब भगवान का भजन करता है तो रिद्धि सिद्धि बाधक बनती है, कीर्ति प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ती है, तो उसे कीर्ति प्रतिष्ठा को वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो उसके भजन को बर्बाद कर देंगी। इस प्रकार से मैंने 24 गुरु बनाए हैं और 25वां गुरु मेरी देह है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु, ये मेरी 25वीं गुरु, ये मेरा शरीर है। इस शरीर से मुझे विवेक का ज्ञान होता है, वैराग्य का ज्ञान होता है। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है संसार में धर्म साधना करने के लिए। शरीर ना हो तो कैसे कथा में बैठोगे, कैसे भजन करोगे, कैसे पूजा करोगे, कैसे तीर्थ यात्रा करोगे, कैसे दान करोगे, कैसे सुख भोगोगे। इस शरीर के माध्यम से ही सुख भोगना होता है। तो कहा इस शरीर से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि शरीर में जब सुंदर त्वचा होती तो हम बड़ा सुंदर कहते हैं ना कि मेरी त्वचा बहुत प्यारी है, मेरी त्वचा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन एक समय आता है कि जब त्वचा जर्जर हो जाती तो इसी से वैराग्य हो जाता है ना, कि एक दिन सब नष्ट होगा, इसलिए इसमें क्या राग रखना, छोड़ दो। और जो नहीं छोड़ते वही बद्ध जीव हैं, वही विषयानुरागी हैं।